हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल गंगा पार जंक्शन 2.0 पे करते हैं। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हमने परसेंटेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन करवाए थे, जो क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन थे। आज भी हमने जो भी क्वेश्चन लिए वो सारे चुने हुए क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन ग्रुप डी में आए हैं, कुछ 18 में आए हैं, कुछ इससे पहले वाली परीक्षाओं में आए हैं। पिछला मेरा पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है। आज कुछ कॉन्सेप्ट और ये सारे क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है बाई का x% 150 है, यानी बाई x का 150। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x गुणे बाई बराबर 150 गुणे 100। इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अगली स्टेप क्या कहती है कि z का बाई% 300 है, यानी z गुणे बाई बटे 100 बराबर 300 है। तो बाई तथा z के बीच संबंध पूछ रहा है हमसे। इसको और अब सिंपल करते हैं, यानी हो जाएगा हमारा बाई गुणे z बराबर 300 गुणे 100। इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया हमने। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग देते हैं, क्योंकि हमें मान निकालना है z तथा बाई के बीच संबंध का। और इसमें भी बाई है और इसमें भी बाई। अगर भाग देंगे तो बाई बाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारा z और x बचेगा, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब हम लोग देते हैं भाग। समीकरण 1 से 2 में भाग देने पर समीकरण 2 हमारा क्या कहता है? समीकरण 2 है कि बाई गुणे z बराबर 300 गुणे 100। समीकरण 1 हमारा क्या कहता है कि x गुणे बाई बराबर 150 गुणे 100। इसमें भाग देते हैं दोनों में हम। हमारा बाई से बाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, 100 से हमारा 100 कैंसिल हो जाएगा, 150 दूनी 300। तो हमारा z बटे x बराबर 2 आ जाएगा। यहाँ से अगर कैंची को गुणा करेंगे तो z बराबर हमें मिलेगा 2x। और संबंध जो हमसे पूछा है x और z में पूछा है, तो यही हमारा संबंध आया। अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा है। z बराबर 2x हमारा पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने ये क्वेश्चन किया। अब हम इसको रफ करते हैं। आपको अगर नोट करना है तो वीडियो को पॉज करें और नोट कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एक कक्षा में 40 छात्र हैं। इन छात्रों में 90% छात्र फाइनल परीक्षा में बैठे। इनमें से 2/3 छात्र उत्तीर्ण हुए, तो कितने छात्र फाइनल में उत्तीर्ण हुए? देखिए 40 छात्र जो थे वो बैठे थे हमारे। अब 90% नहीं, एक कक्षा में 40 छात्र हैं और 90% जो है वो एग्ज़ाम में बैठे थे, यानी 40 का 90% कितना हो जाएगा? एक 0 से एक 0 कैंसिल, 4 36, यानी 36 हमारे एग्ज़ाम में बैठे। 40 कुल कक्षा में थे। अगली स्टेप क्या कहती है? कहती है कि इसमें से 2/3 छात्र उत्तीर्ण हुए। हमारे पास 36 हैं। 36 का आप अगर 2/3 करेंगे तो 12, यानी 12 दूनी 24 आएगा हमारा। अब 36 है, इसका 2/3 अगर तो हमारा देखा 24 आ गया। और कहा था कि 40 बैठे हैं, 90% 40 छात्र हैं, 90% परीक्षा में बैठे और 2/3 पास हुए, तो यही हमारा 24 आया। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो 24 आ जाएगा। तो आपने देखा कितनी आसानी से हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को हल करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि मरम्मत के लिए उपलब्ध 24,500 रुपये में से 25% छत निर्माण के लिए दिए जाते हैं, तो दूसरों कार्यों के लिए कितना रुपया बचा? अब देखिए 24,500 टोटल रुपया मिला है। किसी भी आदमी को 24,500 टोटल रुपया मिला है। तो अब देखिए 24,500 अगर मिला है, कह रहा है कि 25% जो है वो छत निर्माण के लिए दिया जाता है। अगर 25% चला गया तो मैंने बताया था पूरा कितना होता 100%, तो कितना बचेगा? इसके बाद बचेगा 75%। ये 75% बचेगा, ये वो अन्य
कार्यों के लिए लगाएगा जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अब 75% जो होगा वो किसका होगा? 75% होगा हमारे 24,500 का। 24,500 का 75% आप निकालिए। 1 0 से 1 0, 1 0 से हमारा 1 0, तो अब आप 245 का गुणा आप करेंगे 75 में। 245 का गुणा आप 75 में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18,375। आप करके देख लीजिए इसको, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब आपने देखा हमने तीसरा क्वेश्चन वो कर लिया अपना। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि सत्या ने 7,434 रुपये जो उसकी मासिक आय का 18% है म्यूचुअल फंड में निवेश किया, उसकी वार्षिक आय क्या होगी? अब आपको इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना, वाले मासिक आय दे रखी है लेकिन अब वार्षिक पूछिए। यही थोड़ी भाषा जो होती है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को टिपिकल बना देती है। अब देखिए कर 18% कितना है दिया, 18% उसने म्यूचुअल फंड में जमा किया, वो कितना रुपया दे रखा है आपको? 7434। अब आप यहाँ से 100% अगर निकालना चाहेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 7434/18 गुणे 100 आ जाएगा। अब आप इसको भाग दीजिए। 18 18 चौक 72, 18 एकम 18, 18 चौक 72 रहते 2, तो आपका आया 23, 18 एकम 18, तो 1 और बचा आपके पास 54 और 18 तियाँ 54 और 2 0, यानी आपका 100% जो है वो कितना आ जाएगा? आपका 100% आएगा 41,300। ये आया उसका मासिक आय। अब देखिए इसमें ऑप्शन डी में भी दे रखा है 41,300, तो आप इतनी जल्दी क्वेश्चन का आंसर मत टिक कीजिए। ये मासिक दे रखा है और आपसे पूछा है वार्षिक, तो एक साल में कितने माह होते हैं? 12, तो हमें इससे 12 से गुणा करना पड़ेगा। 41 का गुणा करेंगे हम 12 से, तो 0 0 बात 36 की 6 हासिल 3, 12 एकम 12, 15 हासिल 1, 5 चौक 48 और 49, यानी 4,95,600 हमारा आंसर आया। तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है? इसमें देखिए चौथे क्वेश्चन हमारा बी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एक टेस्ट में सफल होने के लिए 38% अंक प्राप्त करना जरूरी है, तो 45 अंक में उत्तीर्णांक क्या होगा? अब इसकी भाषा थोड़ी कठिन है। ये क्वेश्चन जो है वो 2018 ग्रुप डी में आया हुआ है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में भाषा समझिए, कह रहा है कि 45 जो है वो पूर्णांक है और इसमें 38% हमको लाना है। तो समझ रहे हैं आप, 45 पूर्णांक। अब पूछा क्या है हम पे? कितने अंकों में वह पास होगा, तो ये पूछा है। तो हम क्या करेंगे? 45 का 38% हमको निकालना है, तो 45 गुणे 38/100 कर देंगे हम इसको। अब देखिए इसको हम लोग छोटा करेंगे, 5 नेम 45 और ये 20 आ गया हमारा। अब देखिए और भी हम इसको छोटा करेंगे, 19 दूनी 38 और बटे 10, तो कितना आया हमारा? 9 गुणे 19 बटे 10। अब आपको पता है 19 नेमा 171 बटे 10, तो आया हमारा 17.1। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है? इसमें ऑप्शन है हमारा लास्ट वाला 17.10। आप दशमलव के बाद 0 लगा सकते हैं, एक नहीं 2 0 लगा सकते हैं, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने देखा हमने 5वां क्वेश्चन कितनी आसानी से किया। अब हम इसको रफ करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 2018 ग्रुप डी में आया हुआ है। इसमें क्या कहता है कि 3 उम्मीदवार एक चुनाव में लड़े, क्रमशः 1136, 7636 और 11628 मत प्राप्त किए। विजयी उम्मीदवार ने कुल मतों के कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए? कहने का मतलब कि 3 उम्मीदवार जो थे जिन्होंने चुनाव लड़ा, इसके बाद तीनों को अलग अलग वोट मिले। अब पूछ रहा है जो उम्मीदवार जीता, यानी जीता वही उम्मीदवार होगा जिसको सबसे ज़्यादा मत मिले होंगे, तो कुल मतों का कितना %। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तीनों को जोड़ेंगे तभी तो हमारे कुल मत आएंगे, फिर
विजयी उम्मीदवार को जितने मिले हैं उसका हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखेंगे कि टोटल मत जो थे वो हमारे कितने थे जो चुनाव में पड़े थे। देखते हैं, एक उम्मीदवार को 1136 मिले, दूसरे को कितने मिले 7636, तीसरे को मिले 11628। अब आप इसको जोड़िए, 4 6 दूनी 12, 4 20 हासिल 2, 3 दूनी 6, 2 8 और 2 10 हासिल 1, 6 दूनी 12, 1 13, 1 14 हासिल 1, 7 3 9 1 10 और 2। यानी टोटल जो मत थे वो हमारे पास कितने थे 20,400। यही हमारे चुनाव में पड़े कुल मत हैं। अब हमें देखना ये पड़ेगा कि विजयी उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा मिले, और सबसे ज़्यादा मिले किसे हैं, तीसरा उम्मीदवार है जिसको वोट मिले हैं 11,628। अब आप देख 11,628 कुल मत कितने पड़े हमारे 20,400। और हमको परसेंटेज निकालना होता तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं 100 से और परसेंटेज का चिन्ह लगा देते हैं। अब देखिए 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कैंसिल हुए। अब हमारा कितना बचा, हमारा बचा 11,628 204 परसेंटेज। अब इसको भाग दे लीजिए, 204 से 11,628 में हम भाग देते हैं तो कितना बचता है, ये 5 बार जाएगा, ये हो जाएगा 1020, ये 2 आएगा, ये 4 आएगा, ये 1 आएगा और ये हासिल फिर से हम 8 लेंगे इसका। फिर देखते हैं हम इसको, अब देंगे हम 7 चौक 28, यानी 7 बार ये हमारा चला जाएगा फिर से। तो आपने देखा हमने इसको भाग दिया तो आया हमारा 57 और ये परसेंटेज में आया। तो विजयी उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले 57%। कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हैं। तो हमने देखा हमारा छठा क्वेश्चन का जो आंसर था वो आया 57%। बहुत ही सरल क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा ग्रुप डी 2018 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी संख्या के 85% में 75 जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या है, तो वह संख्या है। आप देखिए इसको हम 2 तरीके से कर रहे हैं, इससे x मान के भी कर रहे हैं और वैसे ही बताएंगे। x मान के देखते हैं, यानी संख्या मान लीजिए हमारी x है, उसका 85%, x का 85/100 और 75 जोड़ा जाए, यानी 75 हमने इसमें जोड़ दिए तो वही संख्या, मतलब कौन सी संख्या जो हमने मानी थी, यानी हमारी आ गई x। अब 85x/100 इसको हम लोग हल करते हैं तो 75/x, तो x माइनस 85 x/100 बराबर 75। तो इसको ये हो जाएगा 15x/100 बराबर 75। अब 15 से इसमें भाग देंगे, 15 पना 75, तो x/100 बराबर 5, तो x बराबर आया हमारा 500, यानी यही हमारा आंसर आया। अब हम लोग देखते हैं अपने शॉर्ट मेथड, यानी मान लीजिए किसी कोई भी संख्या होगी वो अपने आप में 100% होगी। कह रहा है कि 85% तो कह ही रहा है उसमें, और कह रहा है कि 75 जोड़ा जाए तो वही संख्या हो जाती है। अब आप बताइए हमें, अगर 85 बोला है तो पूरी करने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, यानी 85 में अगर 15 जोड़ें तो हमारा 100% आ जाता है, यानी 15 जोड़ दें तो हमारा कितना आ जाएगा, पूरा 100% आ जाएगा। लेकिन 15 आपको देखना पड़ेगा 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है 75, यानी वही तो कह रहा है कि 75 जोड़ दें तो वही संख्या है, नहीं हमको पूरा 100% हमारा मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 15% है उसका ही मान जो दे रखा है हमको 75 दे रखा है। अब आप देखिए अगर 15% हमको 75 दे रखा है तो हमारा 1% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा हमारा 75/15 यानी 5। जब 1% बराबर हमारा हो जाएगा 5 तो 100% बराबर हमारा हो जाएगा 500। तो आपने देखा चाहे इस मेथड से करो चाहे x मान के करो, आंसर हमारा एक ही आना है। इसे हम थोड़ा शार्ट कर सकते हैं, इससे थोड़ा लेंथी हो जाएगा हमारा, 2-4 स्टेपें बढ़ जाएंगी और एग्जाम में हमको इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम क्वेश्चन को लेंथी कर सकें। तो आपने देखा आज के सारे क्वेश्चन हमने बहुत ही आसानी से किए हैं। तो कृपया हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये बताएं कि क्या इसमें कुछ और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।